नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। आज बात करेंगे शिवसेना नेता के उत्तराखंड दौरे की, जो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे शिवसेना नेता गुलाब चंद दुबे, आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ अब उनको समन्वयक के रूप में उत्तर भारत की कमान भी सौंपी गई है। इस दायित्व के बाद वह अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां शिवसेना के समस्त कार्यकर्ताओं ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद उनका काफिला बीजापुर के राज्य अतिथि गृह पहुंचा, जहां उन्होंने उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के 13 जिलों में संगठन को मजबूत कैसे किया जाए इस बात पर चर्चा की। जिसके बाद पदाधिकारियों के सुझाव लेने के बाद उनको निर्देशित भी किया गया। बैठक के बाद गुलाब चंद दुबे प्रेस क्लब पहुंचे, जहां वो पत्रकारों से मुखातिब हुए, पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। तत्पश्चात अपने संबोधन में गुलाब चंद दुबे शेरो शायरी के अंदाज में विपक्ष को घेरते हुए नजर आए। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। आपको बता दें कि काजल सिंह को महिला अघाड़ी राज्य प्रमुख का दायित्व दिया गया और साथ ही पूर्व में दिए गए पदों को भी अब सक्रिय कर दिया गया है। आइए आपको अब दिखाते हैं कि जब हमारे खास कार्यक्रम मीडिया एनकाउंटर विद भूपेंद्र भट्ट में सवालों की गोलियां दागी गईं, तब जख्म किस हद तक गहरा गए। नमस्कार, मैं भूपेंद्र भट्ट, पल्स 24 न्यूज नेशनल। और आज हम उत्तराखंड के राजधानी देहरादून की एक बहुत खूबसूरत जगह है सीरियो में, बड़ी फेमस चर्चित जगह है, एक रिजॉर्ट है जहाँ पहाड़ी जो है संस्कृति का पूरा जिसे कह सकते हैं भाव दिखता है यहाँ पर। और इसी जगह पर आज जो है उत्तराखंड में जो है अपना एक 2 दिवसीय दौरा जो है शिवसेना शिंदे जो एक राष्ट्रीय दल है, हिंदुत्व की पार्टी है, उसके उत्तर भारत समन्वयक और राष्ट्रीय प्रवक्ता जी यहाँ पर आज आए हैं उनको पहाड़ी व्यंजनों के उसमें। आइए हम अपने प्रोग्राम मीडिया एनकाउंटर के अंतर्गत उनसे कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि उत्तराखंड आने का उनका विशेष क्या बेसिक मोटिव है, क्या ये संगठन जो है उत्तराखंड या उत्तर भारत की तरफ जो है शिवसेना जो है अग्रसर हो रही है। आइए जानते हैं। नमस्कार दुबे साहब। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार। तो दुबे साहब, सबसे पहले तो आपका उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून में वो पूर्ण बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे इस दौरे के विषय में जो है, क्योंकि ये खास तौर अचानक औचिक दौरा मुझे लगा है, क्योंकि इतने समय से जो है शिवसेना के अंदर जो एक वो चल रहा था कि भाई उत्तर भारत में, क्योंकि हमेशा से एक प्रश्न रहा है कि उत्तर भारत में जो है क्यों आज तक शिवसेना जो है महाराष्ट्र में इतनी एक ऐसी हिंदुत्व को जिसे कहते हैं नेतृत्व करने वाली पूरे भारत में एक ऐसा दल है जो माननीय ब्रह्मलीन बाला साहब ठाकरे जी के विचारधाराओं और अनंत दीघे जी की शिक्षा के अनुसार आज जो है यहाँ पर सब पूरे भारत में जो है चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के जो आपका जिसे कह सकते हैं महाराष्ट्र के अलावा आपकी जो बेसिक जो पहुंच जो होनी चाहिए उत्तर भारत, जो अपने आप में राजनीति का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, जहां उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य हैं, शिवसेना का वहां जनाधार और वहां शिवसेना का जो भी एक जो स्थायित्व जो है वो मतलब क्यों नहीं पाया गया था, थोड़ा सा हम जानेंगे। तो थोड़ा सा आप उसके विषय में कुछ अपने विचार बताएं हमें। जिस महामानव का नाम आपने लिया, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, वो साधारण कोई पुरुष नहीं थे। वो एक महानायक के रूप में उनका जन्म इस राष्ट्र के दक्षिण सागर के तट पे एक में वो मर्द मराठा हिंदू अस्मिता शक्ति के प्रतीक हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, उन्हें ये पूर्ण नाम से देश ने कहा, जाना और जाने गए। महाराष्ट्र से जन्मे इस महानायक ने और इस राष्ट्र में एक ऐसे राजनेता जिसका नाम था आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, एक ऐसे राजनीतिक पटल पे एक ऐसा नाम आया जिनका इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षर लिखा है और लिखा रहेगा जब तक यह सूरज चांद रहेंगे, जब तक ये धरती रहेंगे, इनका नाम कोई मिटा नहीं सकता। ये राष्ट्र के नहीं बल्कि राजनीति और लोकनीति और शिष्टाचार आचार विचारों के वाकई में महानायक थे भट्ट जी। इन लोगों के बीच में एक सामंजस्य बना। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि ठाकरे साहब ऐसा करिए, महाराष्ट्र आप देखिए
और राष्ट्र में देख रहा हूँ। इसी कारण से शिवसेना महाराष्ट्र छोड़ करके अन्य राज्यों में माननीय बाला साहब ठाकरे के निर्देशन, उनके नेतृत्व में चहलकदमी करने से वंचित रहे। अंतोगत्वा समय बीतता गया, समय यहाँ तक आया जिस समय के अंतराल में आप बात कर रहे हैं। ऐसे हालात में परिस्थितियां पैदी, अब मुझे लग रहा है और मेरे पार्टी को लग रहा है कि नहीं, हम लोगों को देश में फैलना चाहिए, देश में अपने नेतृत्व और देश में हमारा अस्तित्व कहीं कहीं जागना चाहिए। आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा कुछ बहुत विलंब हो गया है, क्योंकि जब आपकी सरकार अभी महाराष्ट्र में माननीय जो एकनाथ शिंदे जी हैं वो अभी उप मुख्यमंत्री के रूप में है और उनको एक पूर्ण बहुमत, बहुत बड़ा जनाधार प्राप्त हुआ, तो उससे पहले वो मुख्यमंत्री के पद पे रहे, तो उनके पास ये अवसर था कि वो संगठन को बहुत अच्छे तरीके से, मतलब पूरे भारत में, मतलब उन्होंने एक प्रयास तो किया जैसा हमारे यहाँ, लेकिन जिस तरीके का प्रयास शिवसेना से अपेक्षा करी जा रही थी, जो शिव सैनिक जो आप कहते हैं जिनको, और जो हिंदुत्व के प्रति बड़े कर्मठ और निष्ठावान लोग ऐसे हैं जो इस आस में बैठे थे, उनको इसकी आस थी, और अभी भी हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये विलंब की एक स्थिति कुछ है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर यही कहना चाहूँगा, एक कहावत है कि जब से जागो तब से सवेरा। इस कहावत को यथार्थ और चरितार्थ करते हुए महाराष्ट्र में इस वक्त धूम मची हुई है। सभी शिव सैनिक जाग चुके हैं और जो जग देख रहा है, देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, विश्व देख रहा है, उसी कड़ी में आज हम देश के अन्य राज्यों में निकल पड़े हैं। यहाँ के मैं चाहूँगा कैमरामैन को कि कैमरा चारों तरफ घुमाएं। आज के तारीख में ये हमारे कद्दावर, ये जो शिव सैनिक हैं, ये एक वीरांगना काजल सिंह जो इस राज्य की सूबे की इस वक्त मुखिया के रूप में बैठी हुई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उत्तराखंड का जिम्मेदारी वर्तमान में इनके कंधे दायित्व के ऊपर है और सभी के ऊपर है, एक में नहीं। जब उनके साथ सब लोग उनके पीछे खड़े रहेंगे तो ये नेतृत्व सबकी जिम्मेदारी बनती है। माननीय बाला साहब कहा करते थे कि जब तक किसी व्यक्ति के पीछे, किसी संगठन के पीछे, जब तक उनके खुद के जमात के लोग, उनके समाज के लोग, उनके बंधु बांधव नहीं खड़े होते, तब तक उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और उस पार्टी का अस्तित्व बन ही नहीं सकता। तो मैं उत्तराखंड देहरादून के धरातल पर रहने वाले सभी शिवसेना समर्थक और शिवसेना को जानने और मानने वाले सभी लोगों से मैं निवेदन अपील करना चाहूंगा, एक राष्ट्रीय समन्वयक होने के नाते उत्तर भारत विशेष, कि आप लोग जागो और जगाओ। उत्तराखंड धरती के लिए नितांत आवश्यक है इस भगवा में अभियान को सफल बनाने के लिए। यदि यहाँ पे यह केसरिया को अगर कहीं दाग लग गया ना, तो एक बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ा मैसेज देश को जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे सवाल जानना चाह रहा हूँ कि उत्तर भारत के लिए जो है आपको, क्योंकि आप एक अनुभवी नेता भी रहे हैं शिवसेना के, निष्ठावान नेता और कर्मठ, तो ये आपको लगता नहीं कि कुछ देरी से आपको, क्योंकि अब जो आपको जिम्मेवारी दी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थोड़ी समय में, मैं कहता हूँ कि माननीय उप मुख्यमंत्री महाराज जो एकनाथ शिंदे जी ने इस पर थोड़ी सी देर कर दी, नहीं तो अगर आप जैसे कद्दावर नेता को, क्योंकि जो उत्तर भारत की जो है जिसे कह सकते हैं रीति नीति और यहाँ की संस्कृति को बहुत अच्छी भली भांति जानते हैं, तो उसमें ये इतना विलंब क्यों रहा कि आपको जो इतना बड़ा दायित्व उत्तर भारत समन्वयक दिया, जिसमें आपको 5 और 6 राज्यों का विशेष तौर पर जो है मुख्यतः आपको ये भार दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि अब जैसे 2027 में जो चुनावों का जो अब एकदम से बहुत कम समय आपके पास है, और कम समय में किस तरह से आप शिवसेना की जो इसे कह सकते हैं कि एक वो पहचान बना पाएंगे उत्तर भारत में? भूपेंद्र जी, बिल्कुल देर नहीं हुआ है। इसके पूर्व हम भिन्न भिन्न पदों पे काम करके और शिवसेना के प्रति अपने हम अलग जगाते रहे, बिल्कुल देर नहीं हुआ है। जैसे मैंने कहा कि जहाँ से जागो वहीं से सवेरा मित्र, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री पूर्व वर्तमान डिप्टी चीफ महाराष्ट्र, उन्होंने बस समय समय पर हर व्यक्ति को लगा रखा है, और कुछ काम था और हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां था। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिंदी में चैनल में बोलने का एक बड़ा दायित्व दिया गया था जब से हुआ, तो ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल देर नहीं हुआ है। आप लोग से अपील करना चाहूंगा कि बिल्कुल देर नहीं हुआ है, आप लोग खड़े हो जाओ और इस अलग जाओ, इस भगवा अभियान को आगे ले चलने का काम करो, और शिवसेना जन जन तक पहुंचनी चाहिए। शिवसेना एक ऐसी पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है, एक राष्ट्रीयता की बात करती है, एक सनातन की बात करती है, एक सल्तनत की बात करती है, एक मंदिर की बात करती है। देवभूमि के रक्षार्थ हेतु अगर कोई दल और संगठन काम करने का मादा रखता होगा, तो उस दल का नाम है शिवसेना। 4 अक्षर शिवसेना का ये नाम नहीं, बल्कि ये वेद मंत्र है। इस बात को लेकर के सभी शिव सैनिकों के अंदर जहन में जाना
नितांत आज की मांग है और आज की आवश्यकता है। क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड के अंदर, जो क्योंकि आपने जो अपनी शुरुआत जिसे कह सकते हैं एक मिशन की शुरुआत जो करी है, तो क्षेत्र पार्टी जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी से एकदम अग्रसर हो रही है। तो अब हम क्या ये उम्मीद करें कि शिवसेना आपके नेतृत्व में, जो आपने यहाँ पर अभी एक नई कार्यकारिणी और नया दायित्व, एक महिला, सबसे बड़ी बात तो आपने एक महिला जो है पहाड़ की महिला को जो है यहाँ का एक पूरा राज्य का एक दारोमदार जिसे कहते हैं जिम्मेवारी आपने सौंपी है। तो किस तरह से आगे आप क्या मतलब किस राजनीतिक पटल पे, किस उस पे आप जो उत्तराखंड की जो वो है पृष्ठभूमि से जो एक आप जो संदेश देना चाह रहे हैं उत्तर भारत में और पूरे उसमें, तो वो क्या रहेगा और क्या आपके आगे की रणनीति रहेगी, वो थोड़ा सा स्पष्ट है। पहली बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जिस महिला के बारे में आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, दल के रणनीति के बारे में जानना चाहते हैं, उस महिला का नाम है श्रीमती काजल सिंह। काजल सिंह को आज हम यहाँ पे राज्य प्रमुख बना के नहीं जा रहे हैं, इसके पहले वो राज्य प्रमुख पद पे पदासीन है, उसको हम मजबूत करने के लिए आए हैं, उसको हम मजबूत करके जा रहे हैं। और मजबूत इतना करके जा रहे हैं, अब मजाल क्या किसी का जो छेड़े इन दिलेर को, कभी कुत्ते भी काट लिया करते हैं प्यार से शेर को। तो मैं उन राजनीति करने वाले उस व्यक्तियों को समझाना चाहूंगा कि माननीय बाला साहब ठाकरे के परंपरा के अनुसार साधारण से शीशनिक को अगर सिंदूर लगा देते थे किसी पत्थर को तो उसको पूजा जाता था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सभी उत्तराखंड के शिवसैनिकों को यह मानना पड़ेगा, जिस व्यक्ति को कुछ बना दिया जाए उसको मान्यता देकर के उसी में सब कुछ देखो। हमारे यहाँ पद बड़ा नहीं होता, हमारे यहाँ दायित्व बड़ा होता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिसके ऊपर दायित्व जिम्मेदारी दी गई है वो निर्वाह करेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है। आप थोड़ा सा चाय का अपना नाश्ता भी साथ साथ करते रहिए, क्योंकि आपके समय की बड़ी वो है। तो हम अभी मुखातिब हुए गुलाब चंद दुबे जी से, जो भारत में शिवसेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर हिंदी प्रवक्ता के रूप में देख रहे हैं, एवं उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो उत्तर भारत समन्वयक के रूप में दी है, और उन्होंने पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए जो है उत्तराखंड को चुना है, जहां से उन्होंने शुरुआत किया, क्योंकि यहाँ गंगा यमुना जैसी जो है हमारी पवित्र नदियों का जो है यहाँ से शुरुआत है। इसी तरह से उन्होंने एक हिंदुत्व की पार्टी का जो है बिगुल फूका उत्तर भारत से। तो अभी हम उसके बाद उनसे और भी कुछ सवाल पूछेंगे। अभी उनको थोड़ा सा जो है यहाँ पर उनका स्वागत जो यहाँ के उनके संगठन के सदस्य लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, कार्यक्रम मीडिया एनकाउंटर के अंतर्गत। तो आप सबसे पहले बात बताइए कि उत्तराखंड में जो अभी आप यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, तो क्या आप पूरा आनंद की अनुभूति हुई या नहीं हुई? बहुत आनंद का विषय रहा, बहुत आनंद का प्रसंग रहा। एयरपोर्ट से जब से मैंने उतरा, यहाँ के हमारे सम्मानीय शिवसेना के वरिष्ठ और कनिष्ठ पदाधिकारियों के माध्यम से, जिस रैली के माध्यम से बड़े धूमधाम के साथ इन लोगों का स्वागत, अभिनंदन मेरे लिए जीवन भर आनंद का विषय रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवा को लहराते हुए और जय घोष का नारा करते हुए, इससे बड़ा और आनंद का क्या विषय बन सकता है। बहुत बड़ा आनंद से आपके जो इस दौरे के बाद जो आप यहाँ से जो एक खुशियों का एक वो लेके जा रहे हैं, महाराष्ट्र के वो शीर्ष नेताओं को भी आप बताएंगे, तभी उन्हें लगेगा कि शायद उत्तराखंड में आने में उन्होंने देरी करी है। तो आप किन जो है आपके वहाँ जो सांसद और मान्य नेता हैं उन लोगों को यहाँ आमंत्रण, क्योंकि अब तो ये उत्तर भारत का दारोमदार आप पे है, तो आप सबसे पहले यहाँ अपने शीर्ष अधिकारियों को जो है नेतागणों को आप यहाँ आमंत्रित करेंगे? इस परिप्रेक्ष्य में इतना ही सब करना चाहूंगा कि मिलेगा दर्द तो ले लेंगे जमाने भर का, मिला अगर प्यार तो चाहूंगा निभाने भर का, क्या करेंगे लेकर कैरूम का खजाना सारा, ख्वाहिशे दौलत भी है परिवार के खाने भर का। यह अभियान अब शुरू हो चुका है। हम भी तो शीर्ष नेतृत्व से ही संबंध रखते हैं। अब यहाँ पे यह जो सिलसिला अनवरत चलता रहेगा, ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। और यहाँ के उत्तराखंड उत्तरांचल के सभी वादियों में रहने वाले सभी कार्यकर्ताओं का, आप सहित सभी लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमें आने लायक और दल को आने तक, यहाँ तक स्थिति बनाने का काम और जिम्मेदारी आप लोगों को करने के ऊपर है। हम अपने जिम्मेदारी से नहीं चुकेंगे, आप अपने जिम्मेदारी से नहीं चुके। आइए दोनों को समन्वय, सामंजस्य, संघर्ष, संगठन, संरचना के अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से उत्तराखंड में भगवा को लहरा दें। बस यही मेरी इच्छा है, यही मेरी सोच है। मैं निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में जाने के बाद आप लोगों के सम्मान के बारे में, आप लोगों के स्वागत के बारे में बड़े बखूबी से यहाँ बताऊंगा, और कि यहाँ के बड़े प्यारे होते हैं लोग,
निष्ठा, संगठन के प्रति बड़ा निष्ठा इनके मन में है। सभी पूरी बात बताना है मुझे, बताऊंगा। शिवसेना, क्योंकि उत्तराखंड एक धार्मिक उसके लिए जाना जाता है, तो यहाँ के लोगों की अक्सर एक डिमांड रही है, जैसे आर्थिक राजधानी के तौर पे महाराष्ट्र को एक दर्जा दिया जाता है। क्या ऐसा कुछ आपके, क्योंकि उत्तर भारत से अब आप पूरी जिम्मेवारी और पूरे भारत को उसको देखते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे, तो क्या ये संदेश आप देंगे कि धार्मिक राजधानी का दर्जा दिलाने के लिए भी शिवसेना एक मुद्दे के रूप में यहाँ के लोगों के लिए एक रहे कि भाई उत्तराखंड को एक धार्मिक राजधानी, क्योंकि चारों धाम यहाँ है और ऐसे अनेकों यहाँ पर देव स्थल है, तो ये भी एक क्या मुद्दा है, क्योंकि आप एक हिंदुत्व और सनातन को जिसे कहते हैं नेतृत्व करने वाली पार्टी है। किसी व्यक्ति, किसी दल में वह ताकत नहीं है जो कि उत्तराखंड देवभूमि को इस नाम से और इस सम्मान से न देखे। हम तो बड़े शिद्दतता के साथ एक शिवसैनिक होने के नाते शिवसेना संगठन का सौभाग्य का विषय होगा कि देवभूमि को, उत्तराखंड को देव का दर्जा दिलाने के लिए सवाल ही नहीं उठता है। देव का दर्जा है ही है, कई सल्तनत से, कई सदी से एक धार्मिक राजधानी, इससे बड़ा समृद्धशाली, जिसका पर्यावरण का जितना बड़ा आगाज हो और जितना बड़ा समृद्धशाली यहाँ का पर्यावरण हो, यहाँ के पहाड़ हो, यहाँ के झरने हो, नदियां हो, सागर हो, क्या बात है। इसको किसके देने से क्या फर्क पड़ता है कि कोई दल की क्या कीमत कुबत हो सकती है कि इसको कुछ देने की बात है। सवाल ही नहीं पैदा होता है। अपने आप में बहुत बड़ी समृद्धशाली यहाँ का पहचान है और यहाँ का अपना एक अस्तित्व है। उत्तराखंड की राजनीति से आप अभी मेरे ख्याल से, क्योंकि पहली बार आप उत्तराखंड में वो कर रहे हैं, तो क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं आप, 36 वर्षों से आप प्रवक्ता के रूप में भी हैं, तो उत्तराखंड में एक जो है यहाँ पर क्षेत्र का एक बहुत बड़ा वो है, यहाँ पर ब्राह्मण और ठाकुरवाद बहुत उस पे है, तो इसको कैसे शिवसेना वो करेगी, क्योंकि एक पहाड़ी राज्य है, महाराष्ट्र में मराठी मानुष का एक जिस तरह से नारा दिया गया, उस तरह से उत्तराखंड के अंदर भी अभी जो है पिछले 23 वर्षों से अभी एक नया राज्य है, लेकिन आज भी यहाँ पर जो स्थितियां देखी जाती हैं, चाहे सरकारें आ रही है जो भी कह रही है, तो हम शिवसेना की क्या भागीदारी करेंगे। क्या जो लोक मुद्दे हैं, जन के मुद्दे हैं, जो बहुत ही पहाड़ क्षेत्र के मुद्दे हैं, जैसे राजधानी को लेकर अभी भी यहाँ अस्थायी राजधानी है, इस तरह कई मुद्दे हैं, तो उन किन मुद्दों पे शिवसेना अपना यहाँ पर जो है आगे अपना जो एक अपना अभियान आगे चलाएगी। उत्तराखंड के हिताय के लिए जो भी मुद्दे आड़े हाथ आएंगे उसके लिए शिवसेना समर्थन करती है और पुरजोर तरीके से यहाँ कुछ गलत तरीके से, गलत नजर से देखने वाले इस भूतल इस देवभूमि की तरफ उसका विरोध करती है। स्वाभाविक बात है, रचनात्मक दिशा में काम करने वाले लोगों के प्रति शिवसेना की एक पॉजिटिव विचारधारा के साथ उनका साथ देने के लिए हमारे शिवसैनिक यहाँ सजग हो चुके हैं और आने वाले कल में हमारी राजनीतिक और हमारा यहाँ पे सरकार में अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके हमारी भागीदारी होगी। उस बात को लेकर के पुरजोर तरीके से समय समय पर जब भी परिस्थितियां बदलेंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, उसको समतल बनाने के लिए कहीं न कहीं हम अपना काम करते रहेंगे। बस मैं अंतिम सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि उत्तराखंड में जो है शिवसेना पिछले 20 वर्षों से तो बहुत अच्छी तरह से कर रही थी, लेकिन यहाँ बिखराव की स्थिति हमेशा देखी गई। आपके आने से एक अलग नई एक लोगों में एक उमंग दिखी है, क्योंकि जिस तरह का कार्यक्रम आप लोगों का रखा गया था यहाँ पर उत्तराखंड के जो भी समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह के भी आपके ऐसे नेता हैं जो महिलाओं को लेकर और जो है गौ माता के विरुद्ध कुछ उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में जो है उनको एक कुठाराघात जिसे कह सकते हैं, एक आहत उनको किया गया। तो उसके संबंध में ऐसे लोगों के लिए आप कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई के पक्षधर भी हैं? महिलाओं के सम्मान के लिए और गौ माता के लिए सम्मान के लिए, गौ माता को महाराष्ट्र का राजमाता का, गाय माता को राजमाता का दर्जा दिया गया, इससे बड़ा प्रमाण क्या दिया जा सकता है। और हमारे महिलाओं के प्रति मैंने कल अपने भाषण में कहा, आपकी भी मैं आदेश करना चाहूँगा, सृष्टि की सृजन में पुनरावृत्ति, माताओं बहनों के प्रति आदर। माननीय बाला साहब ने कहा कि बाल्यावस्था में पिता करता है, युवावस्था में पति करता है, वृद्धावस्था में पुत्र करता है। इस सनातन धर्म का यह मूल्यांकन है। लेकिन राजधर्म हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ने इस चीज की घोषणा की थी, ये महिलाओं के प्रति। अगर हमारा शिवसैनिक इस तरह से महिलाओं के प्रति, गाय के प्रति ऐसा कुछ अगर कहा है तो भगवान उसको सद्बुद्धि दे। और हमारे शिवसेना के बिल्कुल प्रमाणिक तौर पे कोई परिपाटी परंपरा नहीं है। तो मतलब हम ऐसे इसके लिए आपसे मतलब हम ये रखते हैं कि ऐसे कोई या उनको
कोई शो कॉज नोटिस या इस तरह के अनुशासनात्मक कार्रवाई के विषय में कुछ, उसमें आप कुछ टिप्पणी करें, कुछ बताएं। कुछ 5-6 महीने पहले हमारे संज्ञान में ऐसी बात आई थी, हमारे पास एक वीडियो आई थी जिसके लिए तथाकथित व्यक्ति की जब तक किसी आवाज का बात नहीं हो जाती। एक हमारा शिवसेना कोई पदाधिकारी कहा था, किसी ने और कहा था, हम शिवसेना के हम बोझ तले के उस व्यक्ति को कहें। हो सकता है कि तमाम प्रकार के कलाकार हैं कि किसी की आवाज लेकर के कुछ कह जाते हैं, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं करना। हमारे शिवसेना के परंपरा में, परिपाटी में नारियों के प्रति, गौ माता के प्रति अपार प्रेम है और उनके प्रति अपमान मतलब इस मातृभूमि से गद्दारी है। आपसे चैनल से बात करने के लिए माननीय दुबे साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तराखंड में एक बार पुनः हम समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया। भूपेंद्र भट्ट, और अभी हम मुखातिब हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवसेना उत्तराखंड और उत्तर भारत के समन्वयक श्री गुलाब चंद दुबे जी से। शिवसेना के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद दुबे का उत्तराखंड दौरा 2027 के चुनाव लड़ने का संकेत तो दे रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या शिवसेना उत्तराखंड में बिना अपने अस्तित्व और भाजपा समर्थन के बिना 2027 की चुनावी रणभूमि में अपने पैर जमा पाएगी क्या? इस सवाल का जवाब तो 2027 के चुनाव में ही मिलेगा। फिलहाल अभी तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।